शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड के बारे में, जिसका आपका शॉर्टकट जो सिंबल होता है वो आपका एस्टर डीएम होता है। आज हम लोग बात करेंगे, इसमें 3 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपका कहता है कि 4 आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा। तो आपका प्रथम यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 3 स्टॉप लॉस यहाँ पे बनकर आता है। प्रथम स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है 212 रुपये 20 पैसा। वहीं पे सेकंड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 189 रुपये 30 पैसा। और थर्ड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 162 रुपये 60 पैसा। इस तरह से 3 यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका दिखाया गया है। अब हम लोग थोड़ा से इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग आज के दिन का, फिर 7 डेज का, 2 वीक्स का, 1 मंथ का, 3 मंथ का डेटा को चेक करना होगा। यदि आज के दिन का डेटा को बात करते हैं तो आज के दिनों में सबसे आपका जो आपका लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका बनाया है आज के दिनों में, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो आज के दिनों में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो करीब करीब 11:17 हो रहा है, जिसमें आपका लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका दिख रहा है 212 रुपये 20 पैसा आपका इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो आपका स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है वो आपका इंडिकेट कर रहा है 212 रुपये 20 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं यदि नीचे का करेक्शन दिखाता है तो ये हो सकता है कि 212 रुपये 20 पैसे के प्राइस लेवल को पुनः टच करने का कोशिश करें। अब वहीं पे यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो सेकेंड स्टॉप लॉस को आपका कहता चेक करने के लिए हमें 1 डेज की डेटा को चेक करना होगा। तो 1 डेज की डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो 1 डेज के डेटा को चेक करने पे यहाँ पे सबसे जो आपका लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका 224 रुपये 65 पैसा आपका दिखता है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि इस प्राइस लेवल को तो आज ये ब्रेक कर चुका है और 212 रुपये 20 पैसा के आपको इंडिकेट किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस आपका 212 रुपये 20 पैसा ही आपका बनकर आता है। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की यदि चेक करते हैं तो सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए हमें 7 डेज की डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 7 डेज की डेटा को चेक करते हैं तो यहाँ पे 7 डेज का आपका लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपको इंडिकेट कर रहा है 220 रुपये 50 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्राइस लेवल से भी आज के दिनों में आपका लोएस्ट प्राइस लेवल पे कार्य कर रहा है, इसलिए 220 रुपये 50 पैसा आपका सेकेंड स्टॉप लॉस हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए 2 वीक्स की डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आपका 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो लोएस्ट प्राइस आपका यहाँ पे दिख रहा है वो आपका 220 रुपये 50 पैसा ही दिख रहा है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल था, लेकिन इस प्राइस लेवल को ये ब्रेक कर चुका है। इस कारण से सेकेंड स्टॉप लॉस की अग्रसर हो सकता है। तो सेकेंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए हमें 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आपका 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ का सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस आपका लेवल जो आपका दिखता है यहाँ पे इंडिकेट किया है वो भी आपका करीब करीब 12 जुलाई के दिनों की बात है। तो 12 जुलाई के दिनों में सबसे लोएस्ट प्राइस जो आपका बनाया था 1 मंथ का वो आपका इंडिकेट कर रहा है 189 रुपये 30 पैसा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 189 रुपये 30 पैसा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यदि 212 रुपये 20 पैसा की प्राइस को यदि ब्रेक करता है तो 189 रुपये 30 पैसा की प्राइस लेवल को टच करने का संभावना रख सकती है। वहीं पर यदि थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका कहता है कि 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो आपका लोएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका दिखता है यहाँ पे तो लोएस्ट प्राइस लेवल यदि चेक किया जाता है 3 मंथ के डेटा में तो सबसे अंतिम में 12 मई के दिनों में आपका बनाया था। 12 मई के दिनों में जो आपका 162 रुपये 60 पैसा आपको इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड आपका स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आता है वो आपका बनकर आता है 162 रुपये 60 पैसा। इस तरह से यहाँ पे 3 स्टॉप लॉस दिया गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं यदि 212 रुपये 20 पैसा के प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो 189 रुपये 30 पैसा तक जाने की दमखम रख सकती है। यदि 189 रुपये 30 पैसा की प्राइस को यदि ब्रेक करती है तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में यह 162 रुपये 60 पैसा की प्राइस लेवल को भी टच करने का संभावना रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ 3 स्टॉप लॉस। प्रथम स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 212 रुपया 60 पैसा 20 पैसा। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 189 रुपये 30 पैसा 189 रुपये 30 पैसा। वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 162 रुपया 60 पैसा। इस तरह से 3 आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी टारगेट प्राइस। यदि नीचे का गिरावट ना दिखा के अपवर्ड मोमेंटम दिखाता आने वाला टाइम में तो कौन कौन सा प्राइस लेवल को टच कर सकता है, कौन कौन सा प्राइस लेवल को अपवर्ड मोमेंटम कर सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा अब इसकी टारगेट प्राइस की बात कर लेते हैं, एक एक करके एक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी आपका टारगेट प्राइस की बात करते हैं, जिसमें 4 आपका टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। एक एक करके जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो इसमें 4 आपका टारगेट जो आपका प्राइस दिया गया,
प्रथम टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आता है वो 226 रुपये बनकर आता है। वहीं पे सेकंड जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है वो 240 रुपये 60 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 242 रुपये 40 पैसा बनकर आती है। और चौथा यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका 244 रुपये 30 पैसा आपका बनकर आती है। इस तरह से यहाँ पे 4 आपका टारगेट प्राइस आपका दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं कि यदि 226 के प्राइस लेवल को ब्रेक करती है तो क्या हो सकती है। तो हम लोग आज के दिन का 7 डेज का, 2 वीक्स का, 1 मंथ का और आपका कहता है 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो सबसे पहले आज के दिनों का प्राइस लेवल को टच करते हैं। अजी आज के दिनों के प्राइस लेवल की बात किया जाए तो आपका सबसे आपका हाईएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो 226 रुपये आपको इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यदि आने वाला टाइम में यदि अपवर्ड आपका मोमेंटम बरकरार रखती है तो 226 के प्राइस को आपका ब्रेक कर सकती है। तो 226 के प्राइस लेवल को टच कर सकती है। अब हम देखते हैं कि यदि 226 के प्राइस लेवल को ब्रेक करती है तो कहाँ तक जा सकती है। इसे चेक करने के लिए हमें 1 डेज के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आपका 1 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डेज के डेटा को चेक करने पे हम लोग को जो आपका प्राप्त होती है नेक्स्ट आपका टारगेट प्राइस वो आपका इंडिकेट कर रहा है 240 रुपये 60 पैसा जो 11 अगस्त के दिनों बनाया था। तो हम लोग कह सकते हैं यदि ये 226 के प्राइस लेवल को ब्रेक करती है तो 240 रुपये 60 पैसा के प्राइस लेवल को आपका ब्रेक करने का संभावना रख सकती है। अब हम देख लेते हैं यदि 240 रुपये 60 पैसा को ब्रेक करती है तो कहाँ तक जा सकती है, यानी कि थर्ड टारगेट प्राइस। तो थर्ड टारगेट प्राइस को चेक करने के लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही अगर 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं आपका थर्ड आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है जो 8 अगस्त के दिनों बनाया था 242 रुपये 40 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है 242 रुपये 40 पैसा बनकर आती है। अब वहीं पे चौथा टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए हम लोग 1 मंथ के डेटा को, 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं। तो जैसे ही आपका 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो आपका नेक्स्ट जो आपका चौथा जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है वो 2 अगस्त के दिनों बनाया था वो आपका इंडिकेट करा 240 रुपये 30 पैसा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चौथा आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है 240 रुपये 30 पैसा। अब हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं 1 मंथ के डेटा को। तो 1 मंथ के जैसे ही आपका डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ के डेटा में सबसे आपका हाईएस्ट जो आपका प्राइस लेवल जो आपको इंडिकेट करता है इसमें आपका सेम वही आपका इंडिकेट कर रहा है जो आपका बनाया है 240 रुपये 30 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 240 रुपये 30 पैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है, अर्थात इससे हाई प्राइस जाने के लिए संभावना बहुत ही कम हो सकती है क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का कार्य कर सकता है क्योंकि ये 1 मंथ का सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल है। वहीं पे 3 मंथ के हाईएस्ट प्राइस लेवल को चेक कर लेते हैं। तो 3 मंथ के हाईएस्ट प्राइस लेवल को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 3 मंथ में सबसे आपका हाई जो आपका प्राइस लेवल जो आपका दिखता है यहाँ पे बनकर वो आपका सेम आपका दिखता है 240 रुपये 30 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो आपका हाई जो आपका प्राइस लेवल जो दिखता है 240 रुपये 30 पैसा ही दिखता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हाईएस्ट प्राइस लेवल 240 रुपये 30 पैसा तक ये शेयर टच करने का संभावना रख सकती है, लेकिन 240 रुपया 30 पैसे का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है इसलिए अपवर्ड आपका मोमेंटम जाने की संभावना बहुत ही कम हो सकती है 240 रुपया 30 पैसा से। इस तरह से 4 आपका टारगेट प्राइस यहाँ पे बनकर आती है जिसमें आपको कहता है कि प्रथम जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है वो है आपका 226 रुपया। सेकंड जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो आपका है 240 रुपया 60 पैसा। थर्ड आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर रहती है 242 रुपया 40 पैसा। चौथा जो आपका टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है 240 रुपये 30 पैसा आपका बनकर आती है, जो एक एक करके यहाँ पे जानकारी प्राप्त किया गया। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।